Good morning, students. So today we are reading poem Wind, and the poet of this is Subramanyam Bharati, and this is translated from the Tamil by A.K. Rama Arjun. Okay, so in this poem Wind, what happened? The poet wants to describe the action of the wind. Okay, so what wind does, it breaks the shutter of the window, throws down the book on the shelf, demolish frail houses. So it has no effect on the strong house. Okay, so it blows out weak fires and it makes strong fire roar by the wind. So in this poem, poet wants to convey the idea that nobody cares for the weak. So the poet advises the weak ones to make themselves strong. Okay, so how we will become strong, we will read in this poem. Okay, so here wind come softly. Don't break the shutter of the window. Don't shatter the papers and don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Friend crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling herds. The wind God winnows and crushes them all. So here, first we will see word meanings here. Okay, so softly, here words is used softly. Softly means here come slowly, wants the wind to come slowly. Okay, shutters here, doors, scalter, that spread, बखेर देना, फैला देना. Okay, that down tore on the shelf. There's wants you want, throw them down all. Okay, and tore means what? To cut a part, mean पेजों को फाड़ देना. Okay, poking fun means laughing at. Okay, and this is a weaklings means the weak, means kamjor. Okay, frail means again kamjor, that fragile. Okay, and this is a rafter. Okay, rafter means a wooden beam. Okay, that you can say kadi. Crumbling, these words repeating here, that is a decaying, breaking up, जो है मतलब टूटते हुए. Crumbling means टूटना. Okay, and winnow, to separate. Okay, here winnows. Okay, to separate, अलग करना. So in this stanza, what the poet wants to tell here, जो है वो कहता है कि वाइंड्स, जो हवा जो है धीरे से आए, और जो है कम सॉफ्टली मीन्स धीरे से आए. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, कह रहा है कि खिड़कियों के दरवाजे को मत तोड़ो, और जो है जो पेपर है, कागज़ है, उनको भी मत बिखेरो, और जो शेल्फ पर रखी किताबें हैं उनको भी मत गिराओ. व्हाट हैपन व्हेन द वाइंड ब्लो, जब तेज़ हवा आती है तो क्या होता है, दरवाजे खटखट बोलते हैं, खिड़कियाँ हमारी खुली होती हैं तो कितनी तेज़ आवाज़ें आ जाती हैं, वो एक दूसरे को मारती हैं. हमारे जो हैं किताबें जो हैं बुक्स जो हमारी जो है टेबल पे रखी होती है तो कैसे एक एक पन्ना उड़ के जाता है और वो फिर उसके बाद नीचे भी गिर जाती हैं. तो वो कह रहा है ये देयर, लुक व्हाट यू डिड, तो ज़रा देखो, व्हाट यू हैव डन इट, तो यू हैव थ्रोन ऑल डैम, आपने क्या किया, वाइंड ने आपने सब कुछ जो है नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और आपने क्या है सभी किताबों के जो भी पन्ने भी फाड़ दिए, क्योंकि द वाइंड इज सो स्ट्रॉन्ग, मीन्स इतनी तेज़ थी कि उसने खिड़की दरवाजे सब की आवाज़ें आ रही हैं, पेजेस हैं वो भी फट 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 करके जब उड़ते हैं और वो गिर जाते हैं. तो आपने क्या किया, यू ब्रॉट रेन अगेन, और आपने फिर से क्या है बरसात ले आए. यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकलिंग फन, और जो है कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में तुम्हें क्या है बहुत मज़ा आता है. क्लेवर मीन्स यू आर वेरी क्लेवर, मतलब बहुत जो क्लेवर हो, आप होशियार हो, जो है गरीबों का जो मजाक उड़ाने में बहुत मतलब बड़ी होशियार
ई किया आपने। ओके, तो कौन, फ्रेल मीन्स कमज़ोर, गिरते हुए मकान, क्रैमलिंग डोर्स, गिरते हुए दरवाजे, राफ्टर्स जो है गिरती हुई कड़ियाँ। आपने देखा होगा कि जो है ऊपर जहाँ पहले लेंटर के जहाँ घर नहीं है तो वो एक मोटी सी एक कड़ी होती है, तो उनके ऊपर जो है लकड़ियों की वो रखी जाती है जिससे जो है छत मजबूत हो जाए, तो वो भी जो है टूट जाती है लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज, टूटते हुए शरीर, और लाइव्स जो है जीवन, टूटते हुए जीवन और टूटते हुए दिल। द वाइंड गॉड विनोस, और जो वायुदेव है ना, वायुदेव सभी को जो है क्या कर देता है, हरा देता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सबको क्या करता है वो चूर चूर कर देता है। ठीक है ना, तो किस तरह से, तो एक हवा को जो है पोएट जो कहता है कि स्लो आ, इट नॉट पॉसिबल, जब हवा अपनी मर्जी से आती है, व्हेन वी देन हवा जो है कभी कभी बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है, दैट इज़ ब्रीजिंग, तो कभी स्लो कभी उससे फास्ट और कभी एक आंधी तूफान का रूप ले लेती है, और वही इसने यहाँ दिखाया है। ठीक है, सो ही he won't do what you tell him. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let us join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So first we will look out our word meaning here. So here look, build home strong, firmly, firmly means here strongly, okay, and steadfast, that also firms मतलब मजबूती के साथ, okay, and blows out means to extinguish मतलब आग को जैसे बुझाना, and roar and flourish मीन्स रिसाउंड एंड थ्राइव, गर्जना और उसे प्रबल बनाना। ठीक है, सो इन दिस पैराग्राफ ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, मतलब हम वाइंड को जैसे अब द स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट वॉन्ट्स कि जो है हवा इट कम्स सॉफ्टली, कि धीरे धीरे आए, हवा जो मतलब हम उसे कहेंगे करने को कहेंगे वो वैसा नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलो हम अपने जो है घर क्या बनाएं, मजबूत बनाएं। लेट अस जॉइन, जो हमारे दरवाजे हैं उनको मजबूती से जोड़ें, और प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और शरीर को जो है कैसे हमें अपने को हार्ड बनाने का जो है हम जो है प्रैक्टिस करें, और जो है जो हमारा जो एंड डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विद अस। अगर हम इस तरह से अपने दिल को भी मजबूत रखेंगे, स्ट्रेट फास्ट हर्ट को भी, तो क्या होगा कि यदि ऐसा करेंगे तो हवा जो है हमारी फ्रेंड बन जाएगी, और जो है द वाइंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, और हवा कमज़ोर आग को ही बुझाती है। आपने देखा होगा जब छोटी सी चिंगारी होती है और हवा आती है तो बुझ जाती है थोड़ी सी हवा, लेकिन अगर वो वह तेज अग्नि, जैसे हमारी बहुत तेज हवा है, रॉर एंड फ्लोरिश बहुत तेज है, और तो हवा आएगी तो उसको और भी क्या बना देती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और वो और भी फैलती रहती है। सो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें प्रतिदिन जो है उसकी जो है प्रशंसा करनी चाहिए। सो इन दिस पोएम ही अगेन कॉन्वे दैट वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, वीक जो है सेक्शन का जो भी है, नोबडी केयर्स फॉर देम, सो वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो नाउ कम टू द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस पोएम। Okay, so there is a free verse, so there is a no rhyming here in this, okay, and there is a anaphora. Anaphora is what? Anaphora means what, beta? Anaphora, anaphora is what? A particular word is repeating starting of a two or more consecutive lines. Here look at this, don't and don't, so this is the anaphora. Okay, and again you will see in this paragraph, in this stanza, there is a one more, we will see there is a that this anaphora again,
you, and you are. So these are you means there are, this is also anaphora. Okay, so next is personification. What is a personification? Means when we are comparing a non-living things to a living. So here we are using you tore. You tore means here you tore, and you both, and you are. So this we are comparing the wind की comparison जो है कर रहे हैं. So there is a personification here. Okay, and again in the last we will see he makes. He makes means what? He makes his friendship, means he makes means wind. So again there is a personification here. Okay, and there is the repetition of the words. You are seeing here crumbling, crumbling, and crumbling, crumbling. What? So this is the to emphasize some idea. Okay, that's why these words are used here. Okay, so these are the words we are using that are repeating. So and there is a alliteration also. Alliterations alliteration is what? Alliteration is the word which are repeating more than 2 times. So like example here, wind, winnows, here wind, winnow. So w sound, the sound that is repeating. Okay, so this is the alliteration. And symbolism is what? When symbolism is a symbol, we are talking about a symbol broadly speaking in anything which signifies something else. For example, here wind is a comparison of the what? Here symbolize adversities and challenges of life here. So this is the, our symbolism. And symbolism means here he wants to tell that we should be strong in our life. Only if we are strong, then only we can live our life with happiness. If we are become weak, there is no use. So in this again in this poem wind, that wants to convey the message that we should be very strong. Okay, and if we are strong, nobody will we can make any harmful to us. So be strong in our life. This is the message given by in this poem. Okay, thank you.